राधे श्याम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पलक शर्मा और आप सभी का स्वागत है किशोरी हील्स में। आज के वीडियो पे अगर आपने क्लिक किया है तो ये रैंडम बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आज है मंडे का दिन एंड मुझे गाइडेडली चीज़ महसूस हुई कि महादेव आपसे कोई ना कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है, कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है इसमें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। महादेव चाहते हैं आप इस वीडियो में जो मैसेजेस हैं उनको सुनो। आई एम प्रिटी श्योर, बिकॉज ये बिल्कुल एक इसमें कोई पाइल सिलेक्शन नहीं है। जो मैसेजेस आएंगे डायरेक्ट आपके लिए ही होंगे। ओके, सो अपनी आंखें बंद करिए, महादेव को इमेजिन करिए, उनका नाम पुकारिए और उनसे पूछिए कि आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। श्री राधे, श्री हरिवंश, हर हर महादेव। लेट्स सी महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब ये है कि आप किसी ऐसे जोन में हो, आप किसी ऐसे टाइम पीरियड में हो जहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म होने की कगार पे। लाइक एग्जांपल लेते हैं कि किसी की अगर डेथ होती है तो हम सोचते हैं कि कितनी बुरी चीज़ हुई, और वो इंसान भी शरीर छोड़ने से पहले सोचता है कि ये एक बहुत वियर्ड एग्जांपल है, बट आप इस चीज़ को समझिए ज़रा कि वो शरीर छोड़ता है तो क्या सोचता है वो कि सारी चीज़ें जो मैंने आज तक कमाया वो सारे छूट जाएंगे, मेरे अपने मुझसे छूट जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा। उसका बूढ़ा शरीर जिससे वो चल भी नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता, इग्नोरेंस में रहता है हमेशा। उसको ये नहीं दिख रहा कि वो भी छूटेगा, उसको एक नया जन्म मिलेगा, एक नई लाइफ मिलेगी, राइट। उसको डर होता है कि ये चीज़ छूट जाएगी, लेकिन अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े तो उसके लिए ही ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी, राइट। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, आपके लिए कहा जा रहा है किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लाइक एक चीज़ खत्म हो रही है और एक चीज़ शुरू हो रही है आपकी लाइफ में। आप किसी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में हो एंड मुझे यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है कि आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो। यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो। आपके अंदर के जो विकार है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर, ये बहुत स्ट्रांगली मुझे चैनल हो रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि विकारों, लाइक होता है मेरे अंदर ये बैड हैबिट्स है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे छोड़ूं, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे हील होना है, मुझे मेरे ट्रॉमास से बाहर निकलना है, मैं कैसे करूँ। तो ये वो टाइम है जहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो। देखो कभी कभी हम सोचते हैं ना कि भगवान से बोलते हैं कि भगवान प्लीज़ हमें स्ट्रांग बना दीजिए, हमें भी बनना है स्ट्रांग, हमें भी कुछ करना है अपनी लाइफ में, मेरा ये नेचर क्यों है मुझे। तो पता है भगवान हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स देते हैं ताकि हम स्ट्रांग बने। हम उन प्रॉब्लम से लड़ना सीखेंगे और स्ट्रांग बन जाएंगे। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, चुटकी बजाएंगे भगवान और हम स्ट्रांग बन जाएंगे। अगले दिन चेंज नहीं होता है ना। भगवान स्ट्रांग कैसे बनाते हैं, हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स देते हैं, हमें और स्ट्रांग बनाते हैं, राइट। तो कभी भी कोई चीज़ हो रही है ना आपकी लाइफ में, तो भगवान आपको उस चीज़ से, सबसे पहली बात तो आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन है। यू कैन सी आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन है। समवन इज गाइडिंग यू, समवन इज देयर विथ यू, राइट। आप अकेले बिल्कुल नहीं हो और वो महादेव ही हैं, बिकॉज उन्हीं का मैसेज है ये। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि ज़रा शांत रहिए और उनके प्लान्स पर बिलीव करिए। आपको झिझकने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि मुझसे ये चीज़ें नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ। आपको बस सरेंडर करना है, सरेंडर की एनर्जी में रहना है कि मेरे महादेव हैं, मैंने उनको सरेंडर कर दिया, अब वो देखें, मुझे नहीं पता। जैसे एक बच्चा होता है, वो जिद करता है ना कि मुझे चाकू के साथ खेलना। मैंने एग्जाम्पल दिया भी है पहले भी, मुझे चाकू के साथ खेलना। उसकी माँ उसको चाकू से हिले नहीं देती, बल्कि छीन लेती है उसके हाथ से। वो रोता है, विलकता है, विलकने दो भाई, चाकू देगी क्या उसकी माँ। तो वही है, हमारे माँ बाप सब महादेव हैं, हमारे ईष्ट हैं, राइट। तो यहाँ पर भगवान अगर आपसे कोई छीनते, आपको पेन दे रहे हैं ना, तो आपके भले के लिए दे रहे हैं। आप ये चीज़ देख नहीं पा रहे और आप हीलिंग की जर्नी में ही आगे बढ़ रहे हो। आपके जो बैड हैबिट्स हैं, आपकी जो चीज़ें निकलने की कगार पे हैं, निकल रही हैं धीरे धीरे। एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट में हो आप, अभी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। इस एक कार्ड से पता चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हो आप फिलहाल बेसिकली। एंड हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पोस्टपोन हो रही हैं, डिले हो रही हैं, और आप वेट किए जा रहे हो कि कब होगी कब होगी कब होगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है भगवान आपसे ना उसकी अटैचमेंट छुड़वाना चाहते हैं। सी दिस, इस कार्ड का नाम ही है पोस्टपोनमेंट।
भगवान आपको उस चीज़ की अटैचमेंट ही छुड़वाना चाहते हैं। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, जितना सोच रहे हो कि चीज़ मुझे कब मिलेगी, उतनी ही वो चीज़ और ज़्यादा डिले हो रही है। एंड भगवान का प्लान ही ये है आपके लिए। यहाँ पर महादेव यही कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें जानबूझकर हो रही हैं। आपके साथ में वो ये चीज़ जानबूझकर कर रहे हैं, ताकि आपके मन से सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो। कि एक्सपेक्ट करोगे ना जितना, उतना आप उस कर्म से अटैच हो जाओगे, राइट। जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, और मैं हूँ कि एग्ज़ाम्स की तो मैंने तैयारी कर ली, लेकिन मुझे रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए, रिज़ल्ट अच्छा आना। मैं एक्सपेक्ट करूँगी ना, तो मैं उस चीज़ से अटैच हो जाऊँगी, और अटैचमेंट में भले ही मेरे अच्छे भी रिजल्ट आए, बट फिर मेरे अंदर एक ईगो आ जाएगा। भगवान यही चीज़ नहीं लाने देना चाहते। मैंने कहा ना, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, उसमें पता चला था भगवान आपको विकारों से बचा रहे हैं। जो आपके अंदर बैड हैबिट्स आ रही हैं, आपके अंदर कोई गलत फीलिंग ना आए, राइट, उन चीज़ों से आपको बचा रहे हैं। तो पोस्टपोन हो रही हैं चीज़ें आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आपकी इनर ग्रोथ के लिए, राइट। तो ये पोस्टपोनमेंट, सबसे पहले तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को नहीं रखना है इतना कि एक्सपेक्ट करे जा रहे हो, आप करे जा रहे हो और वो चीज़ें नहीं होंगी फिर, राइट। बिकॉज आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, भले ही वो सही चीज़ के लिए भी हो, यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट। व्हेन यू हैव सरेंडर्ड योर सेल्फ टू महादेव, अब महादेव देखेंगे उस चीज़ को। आपने अपनी कोई चीज़ बेच दी है ना, तो अब सामने वाले उस चीज़ के साथ कुछ भी करे, आपका उस पर कोई हक नहीं बनता। वैसे महादेव को अगर आपने खुद को सरेंडर कर दिया, महादेव आपकी लाइफ कैसे भी चलाए, आपका हक नहीं बनता। और भगवान हमेशा आपके लिए अच्छा ही करेंगे। आपको ये चीज़ मान लेनी है, राइट। आपके मन में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टाइम पर कि क्या है, क्यों है, सब क्वेश्चंस के आंसर भगवान दे रहे हैं, बट आप उस स्टेट में तो आओ कि आप उस आंसर्स को समझ सको, राइट। और आप उन स्टेट में कब आओगे, आपके अंदर की जो ये चीज़ें निकलेंगी तब, राइट। एंड कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। आप परफेक्शन की तरफ मत भागिए। सबसे पहले आप परफेक्शन की तरफ भाग रहे हो कि ये चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। आपको परफेक्शन की तरफ नहीं भागना है, राइट। सो या आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं अभी इस टाइम पे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस बन रही हैं जहाँ पर आप काम कर रहे हो, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, चीज़ें डिले हो रही हैं, और अब आप थक चुके हो कि अब मुझसे कुछ होता नहीं है, अब मुझे नहीं पता। बट सच बताओ, आपका जो रिजल्ट है ना उस चीज़ का, वो है अबंडेंस मिल रही है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अबंडेंस चल रहा है कि मुझे बस सक्सेसफुल होना है, मुझे बस हर चीज़ में सक्सेस चाहिए। आपकी लाइफ में आ रही है वो चीज़ें, बट आप उस कर्म से तो डिटैच हो पहले। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, आपके हाथ में ये नहीं है कि मुझे उस कर्म का फल क्या मिलेगा, राइट। सो एग्जॉस्ट हो रहे हो, काम करते रहो, फिर भी हो सकता है भगवान का प्लान कुछ और हो, यू डोंट नो, राइट। जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं ना इस टाइम पर, उस चीज़ के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। यहाँ पे आपका कोई चीज़ हीलिंग की तरफ जा रही है, आप हीलिंग की तरफ जा रहे हो, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपकी लाइफ में पोस्टपोनमेंट है, पोस्टपोन हो रही हैं चीज़ें, डिले हो रही हैं चीज़ें, एक्सपेक्टेशंस छूट रही है। जैसे आप सोचते हो ना चीज़ों को कि मैं इस सिचुएशन में चला जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, आपके मन में बहुत सारे डिल्यूजन्स एक्चुअली, और आप उन डिल्यूजन से निकलो। भगवान यही चाहते हैं बेसिकली इस टाइम पर। डिल्यूजन से बाहर निकलो, एंड वो जो कलर आपने देखे हैं ना, उन कलर्स से डिटैच हो जाओ। जैसे देखो, यहाँ पे मैं आपको एक ये कार्ड है, इसको फिर से देखो। आपने जो कलर्स देखे ना, एक्चुअल में वैसे है नहीं चीज़ें। आप अपने माइंड में वो चीज़ें सोच रहे हो कि ऐसा होगा, वैसा होगा, इतनी अच्छी है, उतनी अच्छी है। एक्चुअल में वो चीज़ें वैसी है नहीं, राइट। तो भगवान आपको किस चीज़ से बचा रहे हैं, यू डोंट नो। भगवान आपको किस रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं, यू डोंट नो। हो सकता है कि किसी ऐसे रास्ते में पहले डाले। आप जिस रास्ते पे हो ना, हो सकता है आपको थिंग ए चाहिए और भगवान आपको थिंग बी दे रहे हैं, राइट। थिंग बी दिए जा रहे, आपको उस तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप जा नहीं रहे हो, आपको थिंग ए ही चाहिए। अब भगवान क्या करेंगे ना, आपको थिंग बी की तरफ कैसे भी लेकर जाएंगे। आपको जैसे थिंग बी से अटैचमेंट होगी, लाइक मैं ये चीज़ सीख गया, आपको कब थिंग ए वाली चीज़ में रूट में डाइवर्ट कर दिया जाएगा, और इतनी ईजिली आपको चीज़ मिल जाएगी ना, आपको पता भी नहीं है। जितना आप मेहनत करते ना थिंग ए को पाने के लिए, थिंग बी से वो थिंग ए बहुत जल्दी मिले। मतलब बेसिकली आपका माइंड डाइवर्ट, आपका रूट डाइवर्ट किया जा रहा है, आपको कहीं और लेकर जाया जा रहा है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से पता चल रहा है
किंग ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड से पता चल रहा है कि आप सिर्फ काम करिए, बाकी छोड़ दीजिए चीज़ें, राइट। मुझे यहाँ पर इस चीज़ से ये चैनल हो रहा है। एंड सॉरी, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, राइट। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स से काम करते जाइए, बस काम करते जाइए, बाकी हर चीज़ से डिटैच रहिए। मुझे अभी डिटैचमेंट की चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है भगवान आपको इस टाइम पर आपके डिटैचमेंट की हीलिंग की जर्नी चालू हो रही है, और केतु की महादशा चालू हो सकती है आपकी। आपको हो सकता है कि महादशा अंतर्दशा कैसे भी, और मुझे सब फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को की जर्नी ही स्टार्ट हो चुकी है कि अब टाइम आ चुका है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा डीप जाना है। यस, आई कैन सी दैट। आप रेडी हो किसी चीज़ के लिए। इट्स दैट यू डोंट रियलाइज, राइट। आप रेडी हो, आप कर सकते हो, आपकी इनर पावर है उतनी, आप बहुत पैशनेट हो। आपको गुरु, कहीं ना कहीं गुरु का सहारा है, आपको गुरु मिल सकते हैं कोई इस मंथ या आने वाले कुछ 3 महीनों में, ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो मुझे लगता है कि आप रेडी हो रहे हो किसी चीज़ के लिए, आप रेडी हो, वो चीज़ मिल भी रही है आपको, बट एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं आपको स्टक कर रही है। एंड टीम वर्क के लिए भी कहा जा रहा है कुछ लोगों को। अगर आपके करियर के लिए आप ये चीज़ देख रहे हो ना, तो टीम वर्क के लिए कहा जा रहा है। अगर रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हो, तो किसी तीसरे की हेल्प मांगने के लिए कहा जा रहा है कि हेल्प लीजिए किसी तीसरे की, कंसल्टेशंस ले सकते हैं, किसी गुरु की हेल्प ले सकते हैं। तो यार किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, टीम वर्क, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, राइट, महादेव की तरफ से। एंड थोड़े प्रैक्टिकल अप्रोच रखो अपनी लाइफ में, खाली मत बैठो, थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखो एंड इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रखो। यहाँ पर भगवान जो कहना चाह रहे हैं ना आपके लिए, वो ज़्यादा ये है कि स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलो, अटैच मत रहो, प्रैक्टिकल सोचो। लेकिन स्पिरिचुअल लोग ना अक्सर बहुत इमोशनल होते हैं, एंड भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि उसी इमोशनल साइड को थोड़ा सा आपको कम करना है और इमोशंस की जगह प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचना है। लेकिन इतना भी प्रैक्टिकल नहीं सोचना है कि अपनी लाइफ में क्या हो रहा है आपको उस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं है, आप बिल्कुल नंब पड़ चुके हो, ऐसा आपको नहीं रहना है, राइट। तो या मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी फ्रॉम दीज एस्ट्रोलॉजी डेक, फ्रॉम दीज एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स कि और क्या गाइडेंस है आपके लिए। Okay. 7th house, the area of your life is about लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। आप किसी बिजनेस ट्रिप पे जा सकते हो, कोई बिजनेस आप खोल सकते हो न्यू। 7th हाउस से रिलेटेड मासेस में आप काम कर सकते हो, बहुत लोगों से आपका इंटरेक्शन हो सकता है, आपकी मैरिज हो सकती है, मैरिड लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेसिकली महादेव 7th हाउस के बारे में जो चीज़ें होती हैं, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी पता है तो उस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है इस टाइम पर। लॉन्ग टर्म जो चीज़ें हैं ना, ये जो भगवान जिस तरफ आपको लेकर जा रहे हैं ना, वो लॉन्ग टर्म की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपका जो पर्सपेक्टिव है ना थोड़ा सा शॉर्ट है, आप जहाँ तक देख सकते हो बहुत शॉर्ट है। भगवान यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जा रहे हैं एंड यू कैन नॉट सी दैट। सो बी पेशेंट एंड ट्रस्ट प्लान्स ऑफ महादेव, राइट। ओके लेट्स सी। यहाँ पे मुझे 10th हाउस का कार्ड, पता नहीं मैंने क्यों निकाला, मुझे नहीं निकालना था, बट या 10th हाउस, बिकॉज हाउसेस का कार्ड मैंने निकाल लिया था। 10th हाउस करियर से रिलेटेड कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। आपको अचीवमेंट्स, जिस मैंने कहा ना कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, आप हीलिंग की तरफ जा रहे हो, तो उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जिस चीज़ का आपने इतना वेट किया, जो चीज़ डिले हो रही थी, पोस्टपोन हो रही थी, उस चीज़ का आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म में, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उस चीज़ के लिए पहले आपको भगवान पे ट्रस्ट करना है एंड अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, अपने आप के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज यस, वी कैन सी दैट यू आर रेडी फ्रॉम दिस कार्ड। अब देखते हैं और क्या है। हाउसेस का ही कार्ड क्यों निकल रहा है बात में। ओके लेट्स सी फ्रॉम दिस कार्ड। कैंसर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज लोग हैं, राइट, एंड लिब्रा भी लग रहा है मुझे, लिब्रा, जेमिनाई। दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, कैरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, मदर एंड चाइल्ड। यहाँ पर मैंने कहा ना अटैचमेंट, बेसिकली कैंसर है इमोशनल चीज़ों की राशि। हमने अभी बात करी कि आपको अपनी इमोशनल चीज़ें थोड़ी सी कम करनी है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है।
अपनी लाइफ में आपको पर्सपेक्टिव क्या रखना है इस टाइम पर कि मुझे डिटैच रहना है, मुझे आगे बढ़ना है। आपको इस टाइम पर यहाँ पर ये नहीं सोचना कि मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरी फैमिली के लिए नहीं। इस टाइम पर आपको प्रैक्टिकली सोचना है हर चीज़ के बारे में, राइट। इमोशनल चीज़ें थोड़ी सी आप साइड में रख दो, बस इस चीज़ के लिए कहा जा रहा है। बहुत सेंसिटिव है आप, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा इमोशंस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, भगवान आपको डिटैच कर रहे हैं हर चीज़ से, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपको, एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट। लेट्स सी और क्या है। मार्स, आई मीन लाइक 7th हाउस कैंसर, मार्स। यहाँ पे मुझे 10th हाउस की भी एनर्जी दिखाई दी। तो कैंसर में मार्स, इमोशंस की राशि में एक सैनिक, यू कैन इमेजिन दैट। मार्स कैंसर की राशि में क्या कर रहा है? बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है, मतलब इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देता है मार्स कैंसर की राशि में। यहाँ पर इंसान को अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ता है। यहाँ पर इंसान जो चाहता है उसको वो इमोशनल कंफर्ट नहीं मिल पाती है, खासकर अपनी मदर से। तो मदर की साइड से आपका हो सकता है थोड़ा सा, कुछ लोगों के लिए है ये, ऑफ कोर्स सबके लिए नहीं है। मदर की साइड से हो सकता है आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड फील हो, ऐसा फील हो कि मेरी मदर शायद अब मुझसे इतना डिटैच क्यों रहती है, मुझे वो प्यार नहीं दे रही है जो पहले देती, इतना गुस्सा क्यों कर रही है, उनका नेचर थोड़ा बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें, ये सिम्टम्स हो सकते हैं, राइट। योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट। यहाँ पर आपको चीज़ों से फाइट करने के लिए कहा जा रहा है। मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि आपको अगर स्ट्रांग बनना है अपनी लाइफ में तो भगवान क्या देंगे आपको ऑब्स्टिकल्स देंगे, आपको प्रॉब्लम्स देंगे ताकि आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकल सको। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स एंड विल पावर भी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं थे किसी चीज़ को लेकर तो यहाँ पर रेमेडी भी दी जा रही है कि कंसिस्टेंट होना स्टार्ट कर दीजिए। कोई चीज़ अगर आप शुरू करते थे, ख़त्म नहीं कर पाते थे, तो जल्दी उठिए, डिसिप्लिन रहिए, ये चीज़ कही जा रही है। सो लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं महादेव आपको फ्रॉम दिस डेक। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स, हैव कॉन्फिडेंस, चैलेंज दोज इन पावर्स बट ऑल्सो चूज योर बैटल्स वाइजली। यहाँ पर 7 नंबर आया है अगेन, जो कि होता है केतु का नंबर। केतु यानी डिटैचमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट डिटैचमेंट ओनली। एंड योर इन दिस एंड ऑफ द डेक द कार्ड इज हाई प्रीस्ट्रेस, जहाँ पर कहा जा रहा है बैलेंस रखिए, अपने इमोशंस पे काबू रखिए, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। मैंने कहा ना कि भगवान आपको साइंस दे रहे हैं, बट आपको उस काबिल बनना है, पहले उस स्टेट में आना है कि भगवान की साइंस आप समझ सको, राइट। तो या एक चीज़ इस कार्ड से पता चल रही है कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। आपकी विल पावर, मैंने कहा जैसा कि स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। एंड जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उनको वाइजली चूज करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप क्या चूज करते हो ना अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप किसी ऐसी अभी स्टेट में, ऐसी किसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको किसी चीज़ को चूज करना है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, फिर ऑप्शंस नहीं है एंड आपको किसी डायरेक्शन में ही जाना पड़ रहा है। ये 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, ये सॉरी 2 सिचुएशंस बन सकती है, या तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको और एक ही डायरेक्शन में आपको चूज करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं एंड यू कैन नॉट चूज व्हाट टू डू, कंफ्यूजन की स्टेट है, राइट। तो यहाँ पर आपकी विल पावर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इंट्यूशन को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जा रहा है विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड इन द एंड ऑफ द डेक। ओके, एंड अगेन डिटैचमेंट से पता चल रहा है कि अगर आप चीज़ों से डिटैच रहोगे, उनके रिजल्ट से डिटैच रहोगे, तो हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल है अचीव करनी, राइट। एंड लेट्स सी और क्या बताया जा रहा है आपको। आपको ना, मेरे को इस कार्ड, मतलब अचानक से ये कार्ड मेरे मतलब इसमें आया एंड आई कैन सी विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की अब शायद आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको आदत पड़ चुकी है चीज़ों की, आपको हर्ट हो रहा है, होने दो। एंड यही चीज़ ट्रांसफॉर्म आपको हीलिंग की जर्नी में ही इसलिए डाला जा रहा है। भगवान यही चीज़ आपकी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, राइट। तो या इस चीज़ को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कार्ड कब निकल कर आया मुझे पता नहीं चला फॉर रियल, बट द नाइट ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है। विद दिस कार्ड आई कैन सी नाइट ऑफ कप्स के
रिवर्स आया है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट यू कैन नॉट सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको दिख नहीं रही है चीज़ें, यू आर थिंकिंग दैट यू आर नॉट रेडी, बट एक्चुअली यू आर रेडी। कोई चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, पहले आया था सबकॉन्शियस माइंड में हाई प्रीस्ट्रेस, एंड हियर अब कार्ड ही निकल कर आ गया। मेडिटेट एंड turn inward to discover your soul's true desire. This is not the right time. This is not the time for action. Develop your intuitions, gifts, and trust the wisdom you receive. Basically कहा जा रहा है कि ये कोई एक्शन करने का टाइम नहीं है। मैंने कहा ना स्टार्टिंग से हम यही बात करें कि यू हैव डन वेरियस ऑफ थिंग्स, नाउ यू आर एग्जॉस्टेड एंड यू वांट रिजल्ट्स। बेसिकली यू आर इन अ सिचुएशन वेयर थिंग्स आर गेटिंग डिलेड एंड डिले, राइट? तो अभी आपको शांत बैठना, आपको मेडिटेट करना, अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। जहाँ पर एक्शन करने की ज़रूरत है सिर्फ वहीं पर करना है, राइट? एंड ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है भगवान के ऊपर कि ट्रस्ट करो, हर चीज़ आपको मिलेगी। जो भी चीज़ आप चाहते हो, सबसे पहले तो वो पता है आप ना इस टाइम पर पत्थर के पीछे भाग रहे हैं एंड भगवान आपको हीरा देना चाहते हैं। सच अ ब्यूटिफुल लाइन। यू आर आस्किंग फॉर समथिंग एंड भगवान, मतलब ऐसा होता है ना कि आप किसी इच्छा को पूरी करने के लिए चाहते हो एंड भगवान आपके मन में इच्छा ही नहीं रखना चाहते। एक इंसान जिसके पास सब कुछ है ना, और उसके पास में अगर मन की शांति नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। और एक इंसान जिसके पास मन की शांति है ना, वो बहुत खुश है। एंड दिस इज वेरी ट्रू। भगवान कह रहे हैं आपको अगर उनके साइंस समझने हैं, मेडिटेट करिए, शांत रहिए। आपको किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप उनके बच्चे हो, आप उनके हो एंड उनको जो करवाना होगा ना वो करवा लेंगे। आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं, कोई प्लान्स नहीं बनाने। ऑफ कोर्स आपको कॉन्शियस रहना है, आपको रेडी रहना है, आपको ट्रस्ट करना है एंड सरेंडर करना है। आपको अपनी ड्यूटी करनी है बस। And the last card, 6 of Swords, the end of challenging times. Things are looking up. A welcome relief. Sorry. Finding your way to a peaceful place. The end of depression or an illness. Travel or relocation. हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर travel कर रहे हैं। भगवान कह रहे जो भी challenging times थे वो फाइनली निकल रहे हैं, आपकी लाइफ से जा रहे हैं और आपकी लाइफ में फाइनली पीसफुल चीज़ें आ रही है। डिप्रेशन जो भी था वो निकल रहा है। वेलकमिंग रिलीफ। आप किसी चीज़ में एक न्यू फेज में एंटर कर रहे हैं। इस रीडिंग की स्टार्टिंग ही हुई है ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड से। सो या किसी नई चीज़ में आप एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे। एंड फैमिली से रिलेटेड भी बहुत कुछ आ रहा है यहाँ पर मुझे। सो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप आपके जो भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स भगवान ने यहाँ पर दिए हैं ऑफ कोर्स। एंड आई वॉज रियली श्योर कि रीडिंग आपके लिए ही थी, और अगर आप यहाँ तक हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आपके लिए ही थी। एंड या दिस वॉज इट विद द रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है या हीलिंग सेशन, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन या फिर क्रिस्टल्स बाय करने हैं एनर्जाइज, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डू लाइक दिस वीडियो, हाइप करना मत भूलना, सपोर्ट करना हमें, एंड कमेंट हर हर महादेव या जो भी आपकी ईष्ट है, एंड क्लेम दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुँचे, एंड शेयर विद द वंस जिनको आप चाहते हैं जिन तक ये वीडियो पहुँचे, जिन तक ये मैसेज पहुँचे। सो या दैट्स इट। श्री राधे, श्री हरिवंश, हर हर महादेव। God bless you.